जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट रदा खलील। आज आपको बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट सैयद शहजाद रोशन गिलानी साहब, जो कि पीआर कंसल्टेंट के साथ साथ यूथ एक्टिविस्ट, उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सी एनजीओज में काम किया और जब वो स्टूडेंट थे तो 2017 में वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं मीडिया डिपार्टमेंट के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रिदा, बहुत शुक्रिया आपकी सारी टीम का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया आज अपनी सक्सेस स्टोरी के रिलेटेड टॉक करने के लिए और स्टूडेंट्स को आगाह करने के लिए। और आपकी टीम को देखकर खुशी होती है कि यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब और मैथ कॉम के स्टूडेंट्स को ऐसे ही एक्टिव होना चाहिए और फिर ही वो एक्सेल कर पाते हैं अपने फील्ड। थैंक यू सो मच सर। सर, सुना है कि आपने मैस कम्युनिकेशन की फील्ड में डिफरेंट टास्क, डिफरेंट रोल प्ले किए हैं, तो काइंडली इस बात को इलेबोरेट कीजिएगा। हेलो। हाँ जी, कॉल आ गई थी दरमियान में ना। अब कॉल आनी शुरू हो गई है, मैंने बताया था कॉलें आएंगी बहुत। जी सर, मैं कह रही हूँ कि मैस कम्युनिकेशन की फील्ड में आपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए हैं, डिफरेंट रोल प्ले किए हैं, तो काइंडली टेल मी वन थिंग, आप इस चीज को इलेबोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सपोजर है ना वो बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए। आपका एक्सपोजर आप उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस बनता है। तो मैं जब आई वाज अ स्टूडेंट तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सपोजर गेन किया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, इंटरव्यूज करता था, वॉइस ओवर बनाता था, एडिटिंग करता था। मतलब एक ही शख्स 7 से 8 काम करता था, जो कि किसी भी एक न्यूज मीडिया हाउस में 7 8 लोग करते हैं, वो मैं अकेला करता था। उससे मुझे एक्सपोजर मिलता था। ठीक है, तो वंस यू आर अ स्टूडेंट यू शुड परफॉर्म डिफरेंट टास्क ताकि आप सीख सकें। और कम से कम जो आपके पहले 1.5 से 2 साल हैं उसमें तो आप जो है ना वो हर काम करने की कोशिश करें। लेकिन 2 साल के बाद अपने आप को स्पेसिफिक कर लें कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप एंकर बनना चाहते हैं, आप पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप सब एडिटर बनना चाहते हैं, आप कॉपी राइटर बनना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स एज वेल। तो ये मैंने मेन मेन आपको फील्ड्स बता दी है मैथ कॉम की। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपनी 2 साल जो है वो अच्छा एक्सपोजर हासिल करें डिफरेंट डोमेन्स में काम करके, और उसके बाद अपने आप को स्पेसिफाई कर लें और फिर उसी फील्ड में काम करें जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते सर, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर का जो ये शोबा है, ये प्रोफेशनल क्यों बनता जा रहा है दिन ब दिन? और लोगों ने अब तो इनसे अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? हैं। देखिए, जो बेसिकली जो फील्ड है ना, मतलब जो शोबा है वो है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो दुनिया का बेहतरीन जो है ना वो शोबा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, उनका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना वो मजबूत होता है। वहां के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वो बंदोबस्त करते हैं और उनके लोग पहले ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर अपने इदारे में वैल्यू ऐड करते हैं और अपने इदारे की जो है ना वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर है, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो अपने मकसद को नहीं पहचान पाए, कंफ्यूज रहते हैं, चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो सही। तो सर, लोग मोटिवेशनल स्पीकर से क्यों ज्यादा मुतासिर होते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर आवाज आ रही है सर मेरी? बेसिकली क्या करते हैं, लोगों को जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, लोगों को अंधेरे गड्ढे से निकाल कर कम से कम कोई थोड़ा सा जो है ना वो मोटिवेटेड अंदाज में उनको ना कोई बेहतर रास्ता दिखाते हैं।
अब कहा जाता है, मैं आई वाज एडवाइजर टू मिस्टर जिब्रान बशीर, ही वाज मैनेजमेंट। सर, अल्फाज को हकीकत में कैसे इंसान तब्दील कर सकता है? डायरेक्शन इज फ्रस्ट्रेशन, मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज फ्रस्ट्रेशन, ये कहते थे जिब्रान बशीर साहब। तो उनकी ये बात बड़ी जबरदस्ती के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते जा रहे हैं, और बाज मोटिवेशनल स्पीकर्स की तो अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं है, और वो भी अक्सर फ्रस्ट्रेशन में नजर आते हैं। तो ये एक जो पहलू है ना ट्रेनिंग का, बहुत से स्पीकर ऐसे हैं जो स्पीकर्स भी हैं, एट द सेम टाइम दे आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, एंड एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग एज ट्रेनर और कंसल्टेंट। ठीक है। और अब जो ट्रेनर और कंसल्टेंट की फील्ड है, वो तो पूरी बेहतरीन फील्ड है, और उसका बड़ा स्कोप है और बड़ी जरूरत है। ठीक है। लेकिन जो स्पीकर है सिर्फ, वो भी पॉजिटिव काम ही कर रहा होता है, वो भी अच्छा काम ही कर रहा होता है, उसको सुन के बड़े लोगों की जिंदगी में चेंजिंग्स आती हैं, बड़े लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और आपके पास कोई मंजिल नहीं है, तो फिर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है वो किसी अच्छे रास्ते पर नहीं ला सकता, बल्कि आप मजीद फ्रस्ट्रेशन में ही एग्जैक्टली सर। जाएंगे। सो इम्पोर्टेंट इज दिस थिंग कि आप अपनी डायरेक्शन और अपनी मंजिल की पहचान कर लें। सही। तो सर, आप मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्या बात कहना चाहेंगे? उनको क्या लेसन देना चाहेंगे कि उनको इंटरनल जो उनके स्टार्टिंग सेमेस्टर है उनसे ही उनको क्या-क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनसे उनकी पर्सनैलिटी एनहांस होगी और उनकी सेल्फ ग्रूमिंग होगी? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैथ कम्युनिकेशन में हम तकरीबन 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है। और उन 40 सब्जेक्ट्स का मतलब है 40 अच्छी जॉब्स। ठीक है। लेकिन वो तब मुमकिन है जब मैथ्स कॉम का स्टूडेंट उन 40 सब्जेक्ट्स को बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़े। ठीक है। और अगर उसको वो प्राइम टाइम नहीं देगा, तो फिर ये होगा कि 4 साल के बाद वो वाइंड अप कर दूं उसी सवाल को, तो फिर अगला सवाल कर। जी, जी। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इफ यू आर इन द सब्जेक्ट ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग, आपने रिपोर्ट रिपोर्ट्स बनानी है। ठीक है। न्यूज राइटिंग का आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने रिपोर्ट्स बनानी है। तो अगर आपने उस सब्जेक्ट के दौरान कोई 150 से 200 रिपोर्ट्स बना ली, तो आपको वो 150 से 200 रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर ही आप उस काबिल होंगे। तो जब आप ये सिर्फ इमेजिन करें कि आप 150 से 200 रिपोर्ट्स बनाने के बाद आपकी एक बहुत स्ट्रेंथ बन चुकी होगी, और वो जी, स्ट्रेंथ आपको अच्छी जॉब दिलवाने के काबिल करेगी। लेकिन अगर जी। आपने वो सब्जेक्ट बस हैंग आउट में ही गुजार दिया, तो फिर आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, फिर आपका कोई करियर नहीं है। ठीक है। तो किसी भी फील्ड में एक्सेल करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है मेहनत। ठीक है। और परसिस्टेंस, ओके। मेहनत और परसिस्टेंस के साथ आप काम करते रहें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिसाल है। अगर टीचर भी बड़े जबरदस्त अंदाज से बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे भी जबरदस्त अंदाज से सीखें, तो जी। आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सही बात है। मतलब अगर आपने इस स्टडी को फ़ोकस किया है और आपने समझा है और आपको पढ़ाने वाला स्टाफ भी बहुत बेहतरीन है, तो आपको सिखाने वाला है, तो तभी ही आप उस फ़ील्ड में, उस जो प्रोफ़ेशन आपने सिलेक्ट किया है या जो शोबा आपने सिलेक्ट किया, आप उसमें आगे जा सकते हैं। आई एम राइट बिल्कुल, सर? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपके एसातिज़ा भी सिखाने वाले हों और आप भी सीखने वाले हों, फिर ही एक ऐसा सिलसिला बनता है जो आपको कामयाब बनाता है। जी सर। सर, ये जो प्रोफ़ेशनल ये प्रोफ़ेशनली ये जो डिग्री मिलती है हमें स्टूडेंट्स को, तो सर इस डिग्री के बाद ये तो नहीं होता कि हमें फ़ौरन से जॉब मिल जाए, और बहुत से स्टूडेंट
भी हो जाते हैं। वैसे मैस कम्युनिकेशन ऐसी फील्ड है जिसकी ये बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसमें बहुत सारी जॉब्स होती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम एक ही माइंडसेट सेट कर लें कि हमने न्यूज एंकर बनना है या न्यूज रिपोर्टर बनना है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। इस वजह से सही नहीं होगा कि आप काउंट कर लें कि हाउ मैनी एंकर्स इन द फील्ड। ठीक है, आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। फिर आप ये नोट करें कि प्रोड्यूसर्स कितने हैं, रिपोर्टर्स कितने हैं। फिर आप ये अच्छा अच्छा। गौर करें कि क्या क्या वो लोग वक्त पे सैलरीज ले पा रहे हैं, और ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बेहतरीन जो फील्ड्स हैं मैस कम्युनिकेशन में, एडवर्टाइजिंग है, कॉपी राइटिंग है, प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आजकल यूट्यूब का दौर है। ठीक है, लोग अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। आप इंडिविजुअल मीडिया का दौर है और इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर का दौर है। ठीक है, तो आजकल जो है ना वो डायनामिक्स टोटली बदल गए हुए हैं चीजों के। तो जी मैस जी। कॉम इतनी वास्ट फील्ड है, लेकिन एक चीज है, आपका जितना अच्छा एक्सपोजर होगा, आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी, आपकी जितनी अच्छी लर्निंग होगी, उतना ही आपको चांस मिलेगा जॉब करने का या अपना काम करने का। ठीक है, जी जी। तो इसके लिए मैं ये कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले 2 साल ना एक्सपोजर हासिल करें। हर तरह की मतलब हर तमाम फील्ड्स को टाइम दें। लेकिन जब 2 साल कंप्लीट हो जाएं तो बाकी 2 साल वो स्पेसिफिकली अपनी फील्ड में लगाएं। इफ दे वांट टू बी कंटेंट प्रोड्यूसर, इफ दे वांट टू बी प्रोड्यूसर, एंकर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में जाना ये चाहते तो सर हैं, अपनी चॉइस है, इट्स पीआर अप में टू जाना अस ना। चाहते हैं। जी जी, इट्स इट्स अप टू अप टू अस यू। के। लेकिन डेढ़ डेढ़ 2 साल जो पहले वाले हैं, तब आपको एक्सपोजर लेने के लिए डिफरेंट डोमेन्स में जाके जो है ना वो एक्सपोजर हासिल करना है, और अगले 2 साल आपको जो है वो अपना एक्सपीरियंस बनाना है। तो फिर सर आप इसी एक से ही कामयाब पता इंसान हैं। चलेगा, इसी से ही पता चलेगा कि हम बेसिकली किस रूट में जाना चाह रहे हैं, हमारा ट्रैक कौन सा है। तो मतलब ये जो 2 साल होते हैं इसमें पता चलता है कि हमने एक्चुअली करना क्या है। आई एम राइट सर? बिल्कुल। अब बिल्कुल आप जब मुख्तलिफ फील्ड्स पे जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ कामों में जा रहे होते हैं, तो आपको आपका कोर इंटरेस्ट जो है ना वो मालूम हो जाता है। लेकिन यस मैं यस। इसलिए कहता हूँ कि आप मतलब 1 साल के बाद या डेढ़ 2 साल के बाद कम से कम, आप अगर उसके बाद भी आप अपनी कोर इंटरेस्ट पहचान नहीं पाते ना, तो फिर आप नुकसान में जाएंगे। ठीक है, जी फिर जी। आप अपनी फील्ड में मैस कॉम में जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको मजीद मुश्किलात का सामना होगा। वो जो 2 साल मैंने आपको कहा है कि सारे काम करें, वो इस वजह से क्या है कि आपके जो है ना वो विजन और आपका जो सोचने का पैटर्न है ना वो जरा इम्प्रूव हो जाए बहुत ज्यादा। और फिर जी उसके जी। बाद आप अपनी फील्ड पहचान लें और फिर 2 साल उस फील्ड में लगाएं, और फिर आपके रास्ते खुलते जाएंगे। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। सर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनको लोग ज्यादातर क्यों सुनना चाहते हैं, या ज्यादातर लोग इनसे मोटिवेट किस तरह होते हैं, क्यों होते हैं? और क्या ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये जो अपनी बात करते हैं, क्या ये खुद भी उन पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? क्या इनकी लाइफ अकॉर्डिंग टू उन्हीं बातों की होती है जो ये करते हैं? क्या ये हकीकत है, क्या ये फैक्ट है? पहली बात तो जो आपने कहा कि लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को क्यों सुनते हैं, उसका उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना वो डिफरेंट किस्म की फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। किसी जी को जी। फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेस है, किसी को सोशल स्ट्रेस है, ठीक है, किसी को फैमिली की स्ट्रेस है। तो ये सारी स्ट्रेसेस जब कहीं क्लब होती हैं, तो वो फिर कोई ना कोई मोटिवेशनल टॉक सुनना चाहते हैं, वो कोई ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो उन्हें कोई नया रास्ता दिखाए। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो सिर्फ आपको खूबसूरत बातें बता सकता है। ठीक है, जी बाकी जी। आपकी जिंदगी की जो डायरेक्शन है, जो आपके फैसले हैं, वो आपसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने नहीं कराने। उसके जिम्मेदार डेफिनेटली। आप खुद हैं। आप अपने हालात के जिम्मेदार, आपके हालात के जिम्मेदार आपके डिसीजंस हैं, और डिसीजंस आपने खुद लेने हैं। ठीक है, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको आर्जी तौर पर एक फ्रस्ट्रेशन से निकाल के एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी देते हैं, साइन ऑफ गुडनेस देते हैं। वो भी एक पॉजिटिव काम है, वो बड़ा अच्छा काम है और उसकी भी जरूरत है। लेकिन अब आपने एक आगे सवाल किया कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर जो बात कर रहे होते हैं उस पर वो अमल कर रहे होते हैं।
तो इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद कुछ लोग, चंद एक लोग हों जो वाकई उन चीजों पर अमल कर रहे हों, लेकिन बाज लोग ऐसे भी होंगे जो अमल नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं डेफिनेटली। आपको बता दूं, जो बंदा बात कर रहा है और उस बात पे वो अमल भी कर रहा है, तो उसकी बात में तासीर होगी, और उसकी डेफिनेटली। बात जो है वो लॉन्ग लास्टिंग, उसकी बात लॉन्ग लास्टिंग होगी, लोग देर तक उसकी बात सुनेंगे। अगर इंसान इल्म वाला है, बात कर रहा है और वो बाअमल नहीं है, तो लोग उसे शायद थोड़ी देर के लिए सुन ले, उसका नाम थोड़ी देर के लिए चले। लेकिन अगर वो बाअमल भी है साथ और वो वैसे कर भी रहा है जैसे लोगों को तरगीब दे रहा है, तो फिर जी जी। डेफिनेटली वो पुरतासीर इंसान है और उसकी बात ज्यादा देर तक सुनी जाएगी। सही। तो सर, अपनी बात को मनवाने के लिए एग्जाम्पल देना या रेफरेंस देना कितना जरूरी है? गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब खाना बनाते हैं, तो उसमें अगर जी आप जी। कोई इंग्रेडिएंट मिस कर दें, तो वो जी जी। खाना टेस्टी नहीं बनता। ठीक है, आप नमक ना डालें, आप अगर उसमें जो है वो मसाले ना डालें, तो वो खाना कोई खाएगा भी नहीं। जी इसी जी। तरीके से मिसाल बात है कि जब आप बात करते हैं, तो उसमें अगर कोई रेफरेंस नहीं है, उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, जी जी। लोग आपकी बात सुनते नहीं है, लोग आपकी बात पर अमल नहीं करते। तो इसलिए स्पेशली जो मैस कॉम के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने बोलने और लिखने का काम इनका होता है, तो इनको बहुत ज्यादा जरूरत एग्जैक्टली होती सर। है रेफरेंसेस की और एग्जाम्पल्स की। ठीक है, और बाज औकात आप बड़े सख्त इंसान को भी अपनी बात समझा लेते हैं, जब आप उसके दिमाग के मुताबिक कोई एग्जाम्पल क्राफ्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, डेफिनेटली। तो मैंने अभी अभी आपको खाने की एग्जांपल दी, वह आप जी फीमेल जी। है खाने के साथ। एक सेकंड, ये ना कोई आगे पीछे होगा कैमरा। हाँ जी। जी जी। तो जैसे आप फीमेल हैं, तो मैंने आपको खाने की एग्जांपल दी ताकि आप फौरन से उसको रिलेट कर पाए। तो खाने को मजेदार बनाने के लिए जैसे मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है, मिसालों की जरूरत वैसे है ही ना? बात को अ, वैसे मसालों की जरूरत है, और इधर बात को पुरअसर बनाने के लिए मिसालों की जरूरत है। ठीक है, तो डेफिनेटली। जबर और जेर का ही फर्क है, लेकिन दोनों जगहों पे जरूरत है। ऐसा वाकया हो, ऐसा खास वाकया जो आप और ऐसा कोई प्लेयर हो जो मतलब अब तक आप भूले नहीं है, और आपके माइंड में अभी भी वो एक मेमोरी के तौर पर एक उसकी वाइब्स अभी तक आपके माइंड में है, तो उसका कोई थोड़ा फ्लैशबैक दे दें कि वो कौन सा ऐसा इवेंट है जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते और आपने वो मिस नहीं किया और वो आपके लिए बहुत ही खास साबित हुआ? बिल्कुल, देर आर सो मैनी इंसिडेंट्स और ऐसी बहुत सी यादें हैं उस यूनिवर्सिटी की जो मेरे साथ हैं। लेकिन एक बात मुझे जो है ना वो भूलती नहीं है। मैं प्रेसिडेंट था सुपीरियर मीडिया क्लब का, और मुझे मेरी जी जी। एक बड़े खूबसूरत टीचर ने, जिनके साथ मेरा बड़ा मोहब्बत का रिलेशन था, उन्होंने ना मुझे डिपार्टमेंट में बैठे हुए ना एक बड़ी गैर इखलाकी ना गाली दे दी। अब मैं बड़ा परेशान कि अच्छा। यार, मतलब ये कैसे हो गया, और मैं बतौर प्रेसिडेंट और मैं बीइंग स्टूडेंट भी, मैं उस चीज के ऊपर रद्दे अमल, मेरा मतलब मेरे जो आर्जी इंसान होता है ना, उसने मुझे मुझे उकसाया कि मैं इनको जो है ना वो आगे से सख्त गुस्से से बात करूं और इनको कहूं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे गाली दी। लेकिन जी जी। मेरे अंदर एक फौरन एक एहसास आया। मैंने कहा यार, मेरे पेरेंट्स अगर मुझे दिन रात गालियां निकाल सकते हैं, तो रूहानी उस्ताद जो है वो भी तो जो उस्ताद है वो भी तो रूहानी वालदैन का दर्जा रखते हैं ना। तो अगर डेफिनेटली उन्होंने सर। मुझे गाली निकाल ली, तो गाली निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी इस सोच ने मुझे खामोश कर दिया, और मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वहां से उठा और चला गया। अब मैं क्या देखता हूँ, अगले दिन अगले दिन मुझे कोई 10 12 15 20 स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, और वो कहते हैं अच्छा आप शहजाद रोशन गिलानी है। मैंने कहा जी मैं शहजाद रोशन गिलानी हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे टीचर ने ना हमें कहा है कि अगर आप मैस कम्युनिकेशन में किसी को फॉलो करना चाहते हैं ना, तो वो शहजाद रोशन गिलानी है। दैट्स ग्रेट सर। ये एक इंसान का अपना ठीक है, ज़र्फ होता है। तो वो, हाँ, तो वो मैंने जब रिएक्शन नहीं दिया ना, मतलब जब मैं अगर मैं वो रिएक्शन दे देता, तो मुझे ये रिस्पेक्ट कभी ना मिलती। जी ठीक है, जी बिल्कुल। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे गाली दी, वो किसी लाइट माहौल में दी या जैसे भी दी, उनका ये हक है, वो मुझे गाली दें, मुझे थप्पड़ मारे, जो मर्जी करें। ठीक है। डेफिनेटली हाँ, सर। अगर तब मैं रिएक्शन देता, तो मुझे वो रिस्पेक्ट, वो मकाम ना मिलता कि मेरे जूनियर्स
जो नए बैच आए वो मुझे आके मिलते थे कि सर आप शहजाद रोशन गिलानी है, हमारे सर ने बताया है कि आपने अगर कोई कंसल्टेंसी लेनी है, कुछ सीखना है या किसी को फॉलो करना है तो वो शहजाद रोशन गिलानी है। तो फिर अगले दिन जब मैं डिपार्टमेंट में गया तो मेरे उन्हीं उस्ताद मोहतरम ने मेरा माथा चूमा और मुझे कहा कि शहजाद रोशन गिलानी, ऐसे ही असातिज़ा का फर्मा बरदार रहना, जिंदगी में तुम्हें हर कामयाबी मिल जाएगी। तो आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। डेफिनेटली सर, बिल्कुल वो हमारे रूहानी माँ-बाप हैं और जिस तरह हम अपने माँ-बाप के फर्माबरदार हैं, इसी तरह उस्ताद इकराम का भी हमें फर्माबरदार होना चाहिए। और सर बहुत अच्छा लगा आपका आना और बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें चंद लम्हात दिए। ये हमारे बहुत शर्फ़ की बात है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया रिदा, आप भी अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे शो के बारे में एट अल्लाह। द एंड कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है, वो क्या कहते हैं, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ऐसी शम्मा कोई ना कोई, इंसानों को ऐसी कोई ना कोई शम्मा जलानी चाहिए जिससे वो, जिसकी रोशनी से वो आगे बढ़ सकें। तो मैथ थैंक कॉम यू के सो स्टूडेंट्स आप लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसको मजीद बेहतर करते जाएं, इसको निखारते जाएं, तो आप दिन ब दिन अपनी मंजिल के करीब होते चले जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह। जी